उस्ताद मोहम्मद आल पाकिस्तान यूनाइटेड एजुकेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्लेटफार्म पर बलूचिस्तान भर के दौरे कर रहे हैं। उस्ताद मोहम्मद पहुंचे हैं। हम मजदूरों के हकूक़ के लिए हसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरकजी वाइस चेयरमैन शाहजहां बलोच एजुकेशन यूनियन ज़ोब के सदर गफूर शाह का वश न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना है कि मुलाज़िमीन और मज़दूरों को जो मसाइल दरपेश है उनके हवाले से कि किस तरह उनके मसाइल हल किए जाए। और आज आप लोग ख़ुद देख रहे हो कि महंगाई आसमान से बात कर रही है और मुलाज़िमीन अपने अपने छोटे तनख्वाहों में छोटे छोटे सैलरियों में कुछ उनका वो गुजारा नहीं हो रहा है और घरेलू अखराजात बहुत ज़्यादा है और अशिया खुदनोश में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और टैक्स भी रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। और इसी हवाले से कि मुलाज़िमीन जो मज़दूर है जो कंपल्सरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके साथ कैसे उनको उठाया जाए और अपने हुकूक़ के लिए और एहतजाज करे और हुकूक़ अपने हासिल करने के लिए आइंदा क़याम अमल क्या करेंगे और किस तरह तय करेंगे। वस्सलाम। जैसा कि आपने पूछा भाई, डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से लेके थ्रू आउट बलूचिस्तान ख़ासकर बलोच बेल्ट में हमने एक वसी विज़िट किया जहाँ पे हम लोगों ने मज़लूम महकूम मज़दूर देखे, मुलाज़मीन देखे जो आज तक बुनियादी प्लेटफार्म से महरूम थे, जिनके पास हम गए, जिनकी आरज़ू सुनी, जिनके मुतालबात सुने, ख़ासकर मोहम्मद उमर जतक साहब की निगरानी में, क़यादत में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हम पसनी गए, पसनी में ऐसे मज़लूम महकूम मज़दूर थे, इरिगेशन से ताल्लुक़ रखते थे, जो तकरीबन 10-15 साल से अपने मतलब हक़ से महरूम थे। उनके पास हम गए, इसी तरह करते करते ग्वादर, ओतल, पसनी, जवानी, गडानी और अल्लाह आपका भला करे हब चौकी में गए थ्रू आउट बलूचिस्तान। तो एक शऊर दिया लोगों को, जितने भी मज़दूर थे, मज़दूरों के जो मसले मसाइल थे प्रमोशन के हवाले से, नए जो अपॉइंटी हुए थे और जो अपॉइंट हुए थे जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, जिनके गलत जगहों पे ट्रांसफ़र हुई थी, तो जितने भी मसले मसाइल थे इन सारे मसाइल पे, तमाम मसाइल पे मोहम्मद उमर जतक साहब की निगरानी में हमारा जो डेलीगेशन गया हुआ था मुकम्मल रोशनी डाली। इनका कहना था कि मुलाज़मीन के साथ किसी सूरत ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होने देंगे और इनके शाना बचाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ अली हसन बलोच, वश न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद, बलोचिस्तान।